Hi, victory and defeat are a part of life, which are to be viewed with equanimity. Atal Bihari Vajpayee Saab. Today is 25th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. मांझ फोक डांस बिलोंग करता है मध्य प्रदेश से। चांदोली नेशनल पार्क लोकेटेड है महाराष्ट्र में। अजमेर सिटी राजस्थान में जो है ये लूनी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। रेड इंक अवार्ड मिलता है जर्नलिज्म में। नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ सी सेट। ए और बी दोनों इनिशियल इस लोकेशन पे है, 0 पे है। ए ने ट्रेवल किया 8 किलोमीटर ईस्ट, तो दिस इज द न्यू लोकेशन ऑफ ए। बी ने ट्रेवल किया 6 किलोमीटर नॉर्थ, आफ्टरवर्ड्स 2 किलोमीटर ईस्ट और आफ्टरवर्ड्स 6 किलोमीटर साउथ, तो बी की फाइनल पोजीशन ये हो गई, दिस इज 2 और ये जो टोटल था दिस वाज 8, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो बी और ए की डिस्टेंस हुआ 6 किलोमीटर। सो द राइट आंसर इज 6। 5 राइट आउट ऑफ 6 है, तो 5 अपॉन 6 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 83.33%. So these are answers of yesterday's question. Rapid GK. Recently included 42nd entry list of Ramsar wetlands of India. अभी कल परसों ही ट्वीट आया है, ये 42nd एंट्री आई है, नेम दिस wetland. Which player is chosen as BBC Sports Personality of the Year 2020? Where is Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary located? फोर्थ क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट देर आर हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लैंग्वेजेस हैं, हाल की डेट में, आज के दिन में इसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं। ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब होता है एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है। सो विच टू सीज डज बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट? और ये मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म है, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। वोकेबुलरी आज की है रिट्रोस्पेक्टिव। अभी केर्न एनर्जी और वोडाफोन में हमने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉज पढ़े थे। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है बैकडेटेड, पीछे मुड़ के, पिछली किसी डेट से वो एक्टिवेट हो रहा है, सो दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव। क्लीमेंसी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। क्लीमेंसी का मतलब है डिस्पोजिशन टू बी मर्सीफुल इन पनिशमेंट, थोड़ा वहां पे लीनियंसी आना पनिशमेंट देने में। आर्डुअस प्रोसेस है ब्रेग्जिट, मतलब इन्वॉल्विंग इन रिक्वायरिंग स्ट्रनुअस एफर्ट, बहुत मेहनत का काम है, डिफिकल्ट और थकान भरा है। टॉप ब्रास, बीसीसीआई टॉप ब्रास का मतलब है वो लोग जो हाईएस्ट पोजीशन पे है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ये टॉप ब्रास है, मतलब टॉप लेवल पर्सन है। ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, ट्रेवेस्टी ऑफ ट्रुथ, मतलब फॉल्स, एब्सर्ड, डिस्टॉर्टेड हो गया है वो चीज, दैट इज ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी. So these are 5 vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज हम पढ़ेंगे फाइनली ब्रिटेन EU क्लिंच ब्रेग्जिट ट्रेड डील। ऐसा लग तो नहीं रहा था बट ये हो गया। देन सेकेंड इज इकोनॉमिक रिवाइवल बीटिंग प्रिडिक्शन, RBI का बुलेटिन आया है, हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। देन दिस इज वोडाफोन केस, क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, दिस इज 3D प्रिंटिंग, Good Governance Day or Learning to Let Go. This is editorial take on this. Cairn Energy, Permanent Court of Arbitration Decision. This is Provocation Trap, Iran. Farmers, एक होता है truth और दूसरा होता है half truth. So we'll get to know. Then next is about Vishwa Bharati, Essence of Self-Reliance. Children, live your age. Then Mr. 11 Jinping tightens grip on China. एंड दिस इज USA चाइना EU 3 मेजर्स। और आज हम देखते हैं ये रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया मैप में, दीज आर 42 इन नंबर नाउ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, अवर रेफरेंस मटेरियल। द हिंदू फर्स्ट न्यूज है, दिस इज अबाउट असेंबली सेशन केरला, विश्व भारती इज द एसेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप USA के करंट प्रेसिडेंट ने पार्डन किया है अलाइज जार्ड कुशनर। एंड दिस BCCI का एनुअल जनरल मीटिंग अप्रूव्स 2 एडिशनल टीम्स इन IPL में 2 नई टीम आ रही है। दिस इज दिल्ली रेडी है वैक्सीन रोल आउट के लिए, चीफ मिनिस्टर ने बताया है। एंड गवर्नमेंट रिन्यू कर रही है ऑफर फॉर डायलॉग।
फार्मर्स एंड गवर्नमेंट फार्म बिल्स को लेके यहाँ पे इम्पास बना हुआ है, कुछ फॉरवर्ड आगे बात बढ़ नहीं रही है। सो यहाँ बात है नेगोशिएशन का, डायलॉग्स का, और लेट अस ट्राई टू टॉक टू ईच अदर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज राइट नाउ। 6,000 ट्रेवलर्स यूके से आए हैं और यूके में एक नया स्ट्रेन मिला है कोविड-19 का। सो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। स्टेट्स स्टेप अप विजिल निगरानी फॉर न्यू वायरस स्ट्रेन। गिव वैक्सीन प्रायोरिटी टू ओलंपिक टीम्स। यहाँ पे बात है ओलंपिक्स टीम, बिकॉज प्रायोरिटी बेसिस में दे वुड नीड इट मोर। सो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है। ब्रिटेन EU क्लिंच ब्रेक्जिट ट्रेड डील। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये न्यूज़ हम 31 जनवरी को बहुत डिटेल में पढ़ा था जब ब्रेक्जिट हुआ था। उसके बाद 11 महीने का जो टाइम था वो था ट्रांजिशन पॉइंट। 11 महीने मतलब 31 दिसंबर तक इनको ये डील क्लोज करना था और टर्म्स एंड कंडीशन सारे डिफाइन करने थे। नहीं होता तो विदाउट एनी दिस प्रोविजन यूरोप यूनियन से ब्रिटेन अलग होता और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते। अभी भी समय कम है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे, बट द गुड थिंग इज यहाँ पे फॉर नाउ टर्म्स एंड कंडीशन और ब्रेक्जिट का जो नेगोशिएशन है वो सक्सेसफुल रहा है। तो यूरोपियन यूनियन है EU में से ब्रिटेन का एग्जिट हो गया तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक्जिट। ये एक सिग्निफिकेंस ग्लोबल शिफ्ट है, बिकॉज जो ये यूरोपियन यूनियन है ना, ये 27 यूरोपियन कंट्रीज का एक कस्टम यूनियन है। ह्यूमन ज्योग्राफी हमने बुक पढ़ लिया है। ह्यूमन ज्योग्राफी के सेकंड लास्ट चैप्टर में हमने ट्रेड पढ़ा था। ट्रेड में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा, कैसे कस्टम यूनियंस बनती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे साइन होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मैंडेट है, GATT से हमने कैसे इससे इवॉल्व हुआ। एक्सेलेंट बुक, हैव अ रीड। तो दिस इज यूरोपियन यूनियन। ये यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है। तो इन्होंने एक यूनियन बनाया सो दैट यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ लेबर हो, ट्रेड का लेबर हो, गुड्स का मूवमेंट हो, एक ड्यूटी सेम हो। कुछ लोगों ने यहाँ पे एक कॉमन करेंसी यूरो भी बना लिया। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ यूनियन। ब्रिटेन को ये लगता था बिकॉज यूरोपियन यूनियन स्लो है, ऑब्वियसली इतने सारे कंट्रीज मिलके डिसीजन लेंगे और डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक डिले आएगा। तो ब्रिटेन यूज टू फील कि बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन वो ड्रैग हो रहा है पीछे की तरफ, और अपना जो पहले वाला ब्रिटेन है, क्वींस के टाइम वाला सोवरेनिटी, वैसा नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज़ वाई 2016 में यहाँ पे अंडर करेंट तो था, लोग चाहते थे कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर आए, बिकॉज दे यूज टू फील बिकॉज ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन ये अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहे। सो दैट इज़ वाई ये जो यूनाइटेड किंगडम है, 4 किंगडम्स, इन्होंने सोचा कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर आते हैं। यूरोपियन यूनियन से बाहर आने पर भी एक मिक्स्ड था, क्लियर कट रेफरेंडम नहीं मिल रहा था 48 एंड 52, बट बहुत ही डिवाइसिव रेफरेंडम हुआ 2016 में। फिर इसके बाद बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स भी चेंज होंगे, इंग्लैंड के, यूके के। द फाइनल आउटकम ये होगा कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है, और ये प्रोसेस फिर स्टार्ट होता जाएगा। काफ़ी मडी होगा ये, और बहुत सारे नेगोशिएशंस होंगे, आर्डुअस टास्क होगा। 31 जनवरी को ब्रेक्जिट डिक्लेयर होगा और ट्रांजिशन पीरियड भी अब ओवर हो रहा है। तो फाइनली द डील इज डन। द डील इज डन। डाउन स्ट्रीट, ये 10 डाउन स्ट्रीट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डाउन स्ट्रीट सोर्स ने कहा वी हैव टेकन बैक कंट्रोल ऑफ अवर मनी, बॉर्डर्स, लॉज, ट्रेड एंड फिशिंग वाटर। इन सब चीज़ों में अब हम यूरोपियन यूनियन से अलग हैं और इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन वे में यूनाइटेड किंगडम के बेनिफिट्स में इंटरेस्ट पे हम डिसीजन लेंगे। सो दिस इज व्हाट दे थिंक। ब्रेक्जिट इज ब्रेक थ्रू, बोरिस जॉनसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया। अब इसमें बहुत सारे मैटर्स हैं, इसको भी हम आगे कुछ दिनों तक पढ़ेंगे एडिटोरियल में भी, जैसे फिशिंग वाटर्स में क्या करना है, बिकॉज कई बार जैसे इंडिया और श्रीलंका में हम देखते हैं फिशिंग वाटर्स, ऐसे यहाँ पे भी फिशिंग वाटर्स में क्लैशेस हो जाते हैं। जो गुड्स का मूवमेंट है उसको कैसे करना है, प्लस ये जो आइलैंड है नॉर्दर्न आइलैंड, तो इतना पार्ट तो यूके के पास है और ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब सी दिस इज ब्लू, मतलब ये यूरोपियन यूनियन के साथ है, और दिस इज नॉट विद यूरोपियन यूनियन। अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी बॉर्डर नहीं थी, तो पहले तो दोनों EU में थे तो इट वाज गुड, बट अब कैसे मैकेनिज्म होगा, इस बात पे भी काफ़ी डिस्कशंस हुए। सो फॉर नाउ यूरोपियन लीडर्स ने हेल किया है पोस्ट ब्रेक्जिट डील। ये इतना टायर्ड हो गए थे कि दे आर फीलिंग कि अच्छा हुआ, चलो डील कंप्लीट तो हुआ। द अग्रीमेंट कम्स आफ्टर मंथ ऑफ टॉक्स ऑन की इशूज इंक्लूडिंग फिशिंग राइट्स। सो दिस इज डील फॉर नाउ, ये डील हो गया है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात है यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम फॉर नाउ उन्होंने अग्री किया है ये कंटिन्यू बना रहेगा।
एनकरेज करेंगे ट्रेड बाय गेटिंग रिड ऑफ बैरियर्स टैक्सेस ऑन गुड्स। बैरियर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है दिस टैक्स टैरिफ बैरियर और दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। अगर किसी दो कंट्री में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है तो वहां पे फिर ऑटोमेटिकली WTO के रूल्स लग जाते हैं इफ द कंट्रीज आर WTO मेंबर्स। नो टैक्स होगा ईच अदर गुड्स में व्हेन दे क्रॉस बॉर्डर, टैरिफ फॉर नाउ ये अग्रीमेंट है। और कोटा भी नहीं होगा। कोटा मतलब हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस फलाना कंट्री से हम 100 यूनिट ऑफ आइटम ही इंपोर्ट कराएंगे, सो देर इज अ कोटा, तो वो कोटा नहीं है, वो टैरिफ नहीं है फॉर नाउ। फिश आइलैंड कंट्री ऑफ ओरिजिन, इस बात पे अभी इनका डिस्कशंस है। कंट्री ऑफ ओरिजिन कंटिन्यू होगा नून टैरिफ एंड कोटास के अलोंग विद। फिश आइलैंड पे फॉर नाउ इन्होंने एक सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब डिप्लोमेट में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था बिकॉज बोरिस जॉनसन अभी इंडिया भी आने वाले हैं, चीफ गेस्ट होंगे। वो आर्टिकल बोल रहा था कि इट इज़ टाइम कि हम रीसेट करें इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के टाइज, बिकॉज इंडिया के पास RCEP का बैकड्रॉप है और यूके के पास यूरोपियन यूनियन का बैकड्रॉप है। तो इंडिया एंड यूके के पास बहुत सारा कन्वर्जेंस है, नए एवेन्यूज ढूंढ सकते हैं हम रिलेशनशिप में। सो इज अ रेनासा इन इंडिया यूनाइटेड किंगडम रिलेशंस इज इन द कार्ड्स? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मैं ये डिप्लोमेट का आर्टिकल भी PDF बना के शेयर कर दूंगा, रीड दैट आर्टिकल एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अबाउट यूरोपियन यूनियन, दिस इज द न्यूज। अभी इसको फॉलो अप करेंगे एडिटोरियल में फर्दर और इनसाइट्स लेंगे। दिस इज 6000 ट्रैवलर्स फ्रॉम UK ट्रेस हुआ है वैक्सीन प्रायोरिटी ओलंपिक टीम्स में। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। मीनवाइल इकोनॉमिक रिवाइवल बीटिंग प्रोडक्शन, RBI का बुलेटिन आया और RBI के बुलेटिन ने बोला कि ऑल इज वेल, इकोनॉमी रिकवरी हो रही है। इविडेंसेस हैं, इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे ना, जैसे कोर सेक्टर का क्या आउटपुट निकल रहा है, या फिर स्टील कंजम्पशन कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, ऑटोमोबाइल में क्या है, ये सब इंडिकेटर्स हैं। ये बताते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी किस डायरेक्शन में है। तो द पॉइंट इज RBI का बुलेटिन बोल रहा है, इविडेंसेस हैं, सबूत हैं और इंडिकेटर्स हैं कि इंडिया इज पुलिंग आउट ऑफ COVID-19 डीप अबिस। ये जो एकदम नीचे स्टीप आ गया था, अब इससे रिकवरी हो रही है। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। सी, जैसे अभी वाजपेयी साहब का कोट देखा आपने, ये लाइफ ना ऐसे चलती है, हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते हैं, मेरिट के हिसाब से चलना चाहिए। सम आर हाई सम आर लोस। सो ये अगर इकोनॉमी की बात करें हम, तो एक फेज आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब जीरो के नीचे चला गया है। डिफ्लेशन कीमतों में फॉल हो रहा है, जीरो से भी नीचे नेगेटिव जा रहा है, दैट इज डिफ्लेशन। फिर रिफ्लेशन मतलब अपवर्ड ट्रेजेक्टरी होती है। जीरो क्रॉस हुआ मतलब वो हुआ इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी हुई, कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। और जब कीमतों में बढ़ोतरी है, पॉजिटिव है, बट वो रेट स्लो हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। और फिर उसके बाद डिफ्लेशन आ जाएगा। सो व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन का मतलब होता है फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। डिफ्लेशन अकर व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%, मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट है। कीमत जैसे अभी 6% से चल रही थी इन्फ्लेशन, ये अगर -6 हो जाए तो वो डिफ्लेशन होगा। तो दिस इज डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब जैसे पहले 6, 5 कम होती जा रही है, पॉजिटिव है, बट जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, डिक्रीज है रेट ऑफ इन्फ्लेशन में, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। दिस फेज इज डिसइन्फ्लेशन। पॉजिटिव है बट जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है, और यहाँ नेगेटिव था डिफ्लेशन में। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन स्पाइरल है, बहुत तेजी से इन्फ्लेशन हो रहा है, कीमतों में बढ़ोतरी हो रहा है। और स्टैगफ्लेशन वो टर्म होता है जहाँ पे इन्फ्लेशन तो है, और यूजुअली इन्फ्लेशन होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आनी थी, एम्प्लॉयमेंट भी आनी थी, बट वो नहीं आ रहा है। तो इन्फ्लेशन है और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं। सो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनी इकोनॉमी। डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, तो ये टर्म्स हैं। अब नाउ लुक बैक एट नोट्स। कुछ दिन पहले हमने इन्फ्लेशन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पढ़े थे, क्या रीजंस होते हैं, डेटर लेंडर पे, किस सेक्टर पे क्या इंपैक्ट आता है, हैव अ लुक। सो देर इज एन अपटिक इन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज वाई RBI बुलेटिन बोल रहा है कि इंडिया इज पुलिंग आउट ऑफ COVID-19 क्राइसिस। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है, मंथली बुलेटिन है। कोविड कर्व बिकॉज फ्लैटन हुआ, हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी अच्छी है, नंबर ऑफ केसेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, सो दिस इज अ गुड थिंग। और गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस दिया था वो भी वर्कआउट हुआ है। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज फॉर टुडे। अब जो थर्ड है दैट इज वोडाफोन केस वर्डिक्ट। वोडाफोन केस वर्डिक्ट में Catch-22 सिचुएशन हो गई है इंडिया की।
अगर आइडियली हमको वोडाफोन केस वर्डिक्ट जो हमने पढ़ा था, सितंबर में आया था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ही था। वोडाफोन कैपिटल गेन टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में हमारे अगेंस्ट गया था इसका वर्डिक्ट। आइडियली हमको इसका फॉलो अप अपील नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट विल सेट अ गुड प्रेसिडेंस और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लॉज ट्रीटीज इसका ऑनर होगा। बट ये अमाउंट छोटा था, हम इसको फोरगो भी कर सकते थे। वोडाफोन केस वर्डिक्ट का 90 दिन का टाइम मिलता है अपील करने पर। अभी अपील का डेट खत्म हो रहा है। अब ये डेट खत्म हो ही रहा था कि केन का जजमेंट आ गया। अब इस केस में अगर हम अपील नहीं करेंगे तो इट विल सेट अ मैसेज कि हम केन में भी नहीं करेंगे। बट ये केस तो छोटा केस था, से 80 करोड़ का। ये केस बहुत बड़ा है, $1.4 बिलियन का है, और यहाँ इतने पैसे देने पड़ जाएंगे, और वैसे ही हमारे पास पैसे की कमी है। तो अभी गवर्नमेंट सोच रही है अपील करें या नहीं करें। लेट अस सी। देन दिस इज अबाउट क्रिसमस चीयर, मैरी क्रिसमस। ये सेंटा क्लॉज हैं क्रिसमस ईव प्रोग्राम में, टूरिज्म श्रीनगर। अब दिस इज 3D प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्शन मेजर प्रिंट्स आउट अ बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग बनी है ना, ये 3D प्रिंटिंग से कॉन्क्रीट हाउस बनाया है। 3D प्रिंटिंग क्या होती है? एडिटिव होती है। यूजुअली हम जो कुछ भी बनाते हैं वो थोड़ा सब्सट्रैक्टिव होता है, कि एक रॉक है, रॉक से हमने काट काट के जो अननेसेसरी पार्ट है वो अलग कर दिया, और फिर जो बचा स्ट्रक्चर वो हमारा मॉडल है। तो दिस इज सब्सट्रैक्टिव। 3D प्रिंटिंग होता है एडिटिव, कि हमने पहले ही उसका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ज्योमेट्री, कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिजाइन, R&D करके उसका एक हमने प्रोटोटाइप बनाया, और उसमें जो सब्सटेंस चाहिए बनाने के लिए वो भी हमने इंग्रेडिएंट्स अक्वायर कर लिए। अब एडिटिव होगा, लेयर बाय लेयर हम वो प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे जो मॉडल हमको बनाना है। तो दिस इज एन एडिटिव थिंग। तो 3D प्रिंटिंग अभी एक काफ़ी टेक्नोलॉजी प्रॉमिसिंग लग रही है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एग्जीक्यूशन, प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग होता है मतलब हम एक मॉडल बनाते हैं कंप्यूटर में, और मशीन्स के थ्रू इंग्रेडिएंट से हम लेयर बाय लेयर ऐसे ऐड करके वो एक पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये इसका एंडलेस यूज केसेस है, बहुत सारे पोटेंशियल है। बट द पॉइंट इज दिस इज इन नेसेंट स्टेज, अभी शुरुआत है, इसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। Then this is fuel stickers, High Court judges. So this is the front page of the Hindu. Then this is Delhi ready to receive vaccination. No respite for city from severe AQI. आज 25 ऑफ दिसंबर है, मतलब आज गुड गवर्नेंस डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ग्रेट फ्रीडम फाइटर महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय साहब और भारत रत्न फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब बर्थ एनिवर्सरी है आज। तो इसीलिए आज हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। गवर्नेंस मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दीज टू आर एसेंशियल पिलर फॉर गवर्नेंस। वाजपेयी साहब पोएट भी बहुत अच्छे थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी पोएम्स लिखी है। एक पोएम है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। सो गवर्नेंस पे हमें एम्फेसाइज करना है। अगर हम वर्ल्ड का ट्रेंड देखें तो गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है मिनिमलिज्म का। मिनिमलिज्म मतलब गवर्नमेंट कम हो बट गवर्नेंस ज़्यादा हो। गवर्नेंस का मतलब है वहाँ पे रूल्स हैं, ऑर्डर है, लॉज है, इन सब के थ्रू नियम के हिसाब से काम हो रहा है। बट गवर्नमेंट वहाँ पे इतना विजिबल नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट आती है तो ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरैक्शन होने से कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो द होल आइडिया इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम गवर्नमेंट। सरकार का प्रेजेंस कम हो बट जो गवर्नेंस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। सो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है दैट इज लर्निंग टू लेट गो। ये एडिटोरियल है, लर्निंग टू लेट गो। India must ensure policy stability and not rely on retrospective laws to levy tax. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जैसे हम कोई भी बात करते हैं तो जो भी डील होता है वो डिसीजन पहले हो जाता है। हमको कोई काम करना है, हम पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस बना लेंगे कि ये काम है, ये प्रोसेस होगा, ये आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अब ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ टाइम हम वापस जाके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे आप अपॉइंटमेंट देखते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड ऑल अपॉइंटमेंट है, तो उसमें एक लाइन लिखी होती है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ड्यूरिंग द टेन्योर चेंज नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, बैक डेट में।
क्रिमिनल लॉज जो बनते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते हैं कि बैक डेट में, आज से ये नहीं बोल सकते 10 साल पहले अगर ये एक्टिविटी था उसका आज नियम बन रहा है और वो क्रिमिनल डिफाइन हो रही है, नो। बट इकोनॉमिक्स में ये चीज़ चलती है, टैक्सेशन में ये चीज़ चलती है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज टू लेवी टैक्स। अब ये ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज टैक्स बनाते वक्त उसमें लूप्स आ जाते हैं, लॉज लूप होल्स होते हैं, और उस लूप होल्स का दिस कंपनीज प्राइवेट सेक्टर फ़ायदा उठाता है, कॉरपोरेट फ़ायदा उठाता है। तो गवर्नमेंट पैचअप का काम करती है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में लॉज लाती है। अब इस बात पे भी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि इज इट अ गुड पॉलिसी। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं नज़र नहीं आती है और डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। वोडाफोन में भी ऐसे ही हुआ, केन में भी ऐसे ही हुआ। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड थी 24,500 करोड़ की, जो इंडिया परस्यूड ने किया था, केन से हमने लिया, रिकवरी भी कर लिया इनफैक्ट हमने इनके शेयर्स एंड ऑल से। अब केन चला गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और यहाँ डिसीजन हमारे अगेंस्ट आया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बोला इंडिया यूके बायलैटरल पैक्ट हमने फॉलो नहीं किया, और अब बोल रहा है कि ये जितना भी रिकवरी किया है इसको हम वापस रीपे करें। सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम नाउ। इसकी टाइमिंग और वर्स्ट हो गई है। वोडाफोन का ऑलरेडी अपील का जो विंडो है वो क्लोज हो रहा है, तो अब हमें यहाँ पे भी अपील करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर यहाँ अपील नहीं करेंगे तो फिर यहाँ भी नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम पे। प्रेसिडेंस गलत सेट हो जाएगा। ये 80 करोड़ का था, हम इसको जाने दे सकते थे, बट ये एक बहुत बड़ा सम है, इसको हम वी कांट लेट इट गो। सो दिस इज द प्रॉब्लम, रिपरकशंस हो रहे हैं और अभी कैश स्ट्रैप्ड भी है, रेवेन्यू का फॉल है, इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रेस में है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन दैट इज वाई इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी। अब सी गवर्नमेंट का भी, आई टेल यू, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये मोर और लेस सेम होती हैं। गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे हम यूएस में भी डेमोक्रेट्स देखो या रिपब्लिकन्स देखो, इंडिया में भी बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर मोर और लेस एवरीबडी इज सेम। जब अपोजिशन होता है तो अलग टोन होता है, जब पावर होता है तो अलग टोन होता है। तो यहाँ ये बात है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, जैसे ये प्रीवियस गवर्नमेंट पॉलिसीज थी तब इसका क्रिटिसिज्म हुआ, अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसको कंटिन्यू कर रही है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। द पॉइंट इज गवर्नेंस जो है, लॉज हैं, उसमें सिस्टमेटिक ओवरहॉल की ज़रूरत है। क्लियर कट पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि ये बॉटल नेक नहीं हो। ऐसे जो कोलिजन का कोर्स आ जाता है, इस कोलिजन कोर्स को अवॉइड करना चाहिए। इससे क्रेडिबिलिटी आती है और बिजनेस को बेटर होता है। एस्पायरेशन है टू रोप इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मैच्ड बाय एंश्योरिंग पॉलिसी स्टेबिलिटी और एक रॉबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। दैट इज वाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बिकॉज लोग आते हैं जाते हैं। वाजपेयी साहब ने भी बोला था सरकारें आती हैं जाती हैं, देश बना रहना चाहिए, और देश मतलब इंस्टीट्यूशन। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दिस वी शुड वर्क ऑन। लर्निंग टू लेट गो। अब जो नेक्स्ट है दैट इज प्रोवोकेटिव ट्रैप। ये ईरान के बारे में है। ईरान, मिस्टर ट्रम्प बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, हॉस्टाइल भी थे ईरान के लिए। ट्रम्प इज गोइंग आउट, बाइडेन इज कमिंग इन, सो इट इज़ टाइम टू गिव पीस अ चांस। ईरान को भी प्रोवोकेट नहीं होना चाहिए, प्रोवोकेटिव ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। इराक, अभी काफ़ी टेंशन फिर से हो गए, मिसाइल्स फायर हो गई थी इराक में। सो डिप्लोमेसी को एक चांस देना चाहिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट। अब दिस इज द थिंग, द फार्मर्स प्रोटेस्ट ट्रुथ एंड हाफ ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सच है, हाफ ट्रुथ मतलब वो आधा सच है, वो कंप्लीट पिक्चर नहीं बता रहा है, वो थोड़ा ट्विस्टेड भी हो सकता है, एक्चुअल रियलिटी नहीं है। आई रेड वन बुक, शिवा ट्रायोलॉजी एक बुक है, उसमें शिवा जो होते हैं वो एक साइड को चूज करते हैं। इस साइड की बातें उन्हें सही लगती है, वो इसके इस साइड के बिहाफ में फाइट करते हैं। वॉर जब ओवर होता है तब शिवा देखते हैं कि जो ओपोनेंट था वो भी विलेन नहीं था, उसका अलग ट्रुथ था, एक्चुअल ट्रुथ वाज उनको बताया नहीं गया। दिस काइंड ऑफ फीलिंग ही गेट टुवर्ड्स द एंड। सो द पॉइंट इज व्हाट इज ट्रुथ। ट्रुथ के बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं, इसका वर्जन ये है, इसका वर्जन ये है। ऑब्वियसली ये वर्जन जो होगा वो प्रो दिस पर्सन होगा, इसका वर्जन प्रो दिस पर्सन होगा। एक्चुअल रियलिटी हो सकता है कुछ और ही हो। So with the agitation continuing, finding a meeting ground for farmer and the government could be difficult. गवर्नमेंट का अपना वर्जन है, फार्मर का अपना वर्जन है, सो देर आर सो मेनी वर्जन्स। अगर हम कुछ कॉन्स्टेंट्स देखें तो जो प्रोटेस्टर्स के ट्रुथ हैं वो ये हैं कि वीट और राइस, ये वीट और राइस जो है ये प्राइमरी क्रॉप है हरियाणा पंजाब में, और एपीएमसी और एमएसपी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन दोनों क्रॉप को मिलता है। 45% पंजाब हरियाणा दिस वीट एंड राइस। दूसरा पॉइंट है अरतिया, ये मंडी मिडिलमैन होते हैं,
बट ये जो डेफिनेशन है ना, इनका भी बहुत ब्रॉडर मैंडेट हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवॉल्व किया है इन्होंने। ये ऑलमोस्ट डू एवरीथिंग, फाइनेंस से स्टेट, फर्टिलाइजर, नॉलेज, गाइडेंस, सपोर्ट, एवरीथिंग दे प्रोवाइड दीज थिंग्स टू फार्मर। तो एक मिडिल मैन बन गए हैं यहाँ पे। अब व्हीट एंड राइस का डोमिनेंस ज़्यादा है, मतलब डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। डाइवर्सिटी नहीं है तो दिस इज़ नॉट इकोलॉजिकली गुड। ग्रीन रिवॉल्यूशन में उस टाइम पे हमें कुछ भी करके प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो हमने ज़्यादा इकोलॉजी के बारे में सोचा नहीं। बट अब जब सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इकोलॉजी। सो दिस इज़ द थिंग। एपीएमसी जो होती है, मंडीज होती है, यहाँ पे सामान बेचने, ऑपरेट करने के लिए एक फीस लगता है, और ये फी लगता है जो आता है वो फिर डेवलपमेंट में यूज होता है, पैसा जनरेट हो रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इस एपीएमसी से आता है। तो दैट इज वाई पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट इसको पसंद नहीं करेगी कि स्टेट इनकम का एक सोर्स खत्म हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ऑल्सो वन थिंग, बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जितना अच्छा दिखती है, सो फार इतने अच्छे रिजल्ट आए नहीं है इसके। परचेज में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। किसान ने टर्म्स कंडीशन में कुछ उगा तो लिया, जब उसको फाइनल पेमेंट की बात आती है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाता है, क्वालिटी वगैरह कुछ भी। परचेज सेल में प्रॉब्लम आता है। प्लस कॉरपोरेट्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी लैंड पे तो वो लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं, ये नहीं कि साल भर के लिए। लॉन्ग टर्म होता है तो फिर ऑनरशिप एंड ऑल दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तो कुछ प्रोटेस्टर्स के ट्रुथ हैं जो इनकी जेन्युइन कंसर्न्स हैं। गवर्नमेंट के भी ट्रुथ हैं। अब जो एमएसपी है, एमएसपी कभी नियम रहा ही नहीं है, इट वॉज नेवर अ लॉ। ये हमेशा से एक पॉलिसी थी, और पॉलिसी भी कब की थी, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन जरूरी था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। ये साउंड इकोनॉमिक्स नहीं है एमएसपी। अब फार्मर्स बोल रहे हैं एमएसपी को लॉ बनाया जाए, जो कभी लॉ था ही नहीं। तो गवर्नमेंट इस बात पे, ये गवर्नमेंट का ट्रुथ है, गवर्नमेंट इज नॉट अग्रीइंग टू दिस। पॉलिसी कंटिन्यू होगा बट नॉट अ लॉ। इट वॉज नेवर अ लॉ, कभी लॉ नहीं था ये। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, बट इट इज़ रिक्वायर्ड, मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर्ड। बिकॉज एग्रीकल्चर में हम देखते हैं इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे खेत हो गए। कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, सॉइल बंजर हो रही है, नए लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं आते, सबसिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। तो मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा लगेगा, और वो पैसा लगा सकते हैं कॉरपोरेट्स। सब्सिडी जो हम देते हैं, 2.5% ऑफ जीडीपी सब्सिडी में जा रहा है। ये जो वर्ल्ड के इतने बड़े कंट्रीज हैं, ये अभी हमें इस बात पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बट जब सब्सिडी देने की बात आती है तो ये हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। दे डू नॉट सपोर्ट अस इन डब्ल्यूटीओ। सोशल सेफ्टी अब एक इशू है, सोशल सेफ्टी भी ज़रूरी है, बिकॉज सब्सिडी हुआ, एमएसपी हुआ, ये काइंड ऑफ एक सेफ्टी नेट है, वेलफेयर है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइमिंग इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर नॉर्मल ईयर होता ना तो हो सकता है इतने प्रोटेस्ट नहीं होते, बट ऑलरेडी कोविड-19 है, इकोनॉमिक हार्डशिप है, एप्रीहेंशंस हैं, डाउट्स हैं, और उस टाइम पे ये लॉज आ रहे हैं। लॉज भी ऑर्डिनेंस के थ्रू आए, इतना प्रॉपर डिस्कशन हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो दैट इज वाई एप्रीहेंशंस है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, जैसे बाकी स्टेट्स ने किया। एमएसपी 22 चीज़ों पे मिलती है, और बाकी सारे स्टेट्स ने अलाइड एक्टिविटीज एग्रीकल्चरल में भी काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। तो दिस इज द फ्यूचर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। एग्री को प्रॉफिटेबल भी बनाना है और इकोलॉजी का ध्यान भी रखना है। सो दिस इज द थिंग। ट्रुथ में ऐसा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। ये भी सही है, इसकी ये बात भी सही है, इसकी ये बात भी सही है, फिर सब मिलके एक अमालगमेशन होता है, फिर एक हम दिस मोटे मोटे तौर पे एक डिसीजन लेते हैं। सो दिस इज द पॉइंट, द फार्मर्स प्रोटेस्ट ट्रुथ एंड हाफ ट्रुथ। नाउ दिस इज अबाउट एमजीआर मोजो, टाइम टेस्टेड एंड एंड्योरिंग। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में है, इलेक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे भी, स्टेट असेंबली, रजनीकांत अभी फोरे होगा इलेक्शंस में। आर चिल्ड्रन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू कोडिंग टू अर्ली इन लाइफ? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड। हर चीज़ का ना एक समय होता है। लिव योर एज। स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह रहिए, मस्ती से पढ़ाई करिए, आगे करियर, प्रोग्रेस, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, नई नई चीज़ें लर्न करिए। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के टाइम पे ही ये बड़े बड़े लोगों की तरह बात कर रहे हैं एंड ऑल कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। चिल्ड्रन बीइंग इंट्रोड्यूस टू कोडिंग टू अर्ली इन लाइफ। अब सी, कोडिंग इज नॉट बैड, कोडिंग ज़रूरी है, नेसेसरी है, एक अच्छी चीज़ है जिससे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोडिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कंज्यूमरिज्म हो रहा है। जैसे लास्ट एक वीडियो में आई टोल्ड यू, कंज्यूमरिज्म हो रहा है, कंज्यूमरिज्म हो रहा है, एंड सेल करना है हमें चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसमें एथिक्स नहीं है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो कोडिंग टू अर्ली इन लाइफ अगर फोर्स्ड वे में ऐसे हो रहा है, दिस इज़ नॉट राइट।
Only if children are kept busy in different ways can problem solving and other skills be honed. पहले आप उन्हें बोलना सिखाओ, लैंग्वेज, लर्निंग, ऑब्जर्वेशन। ये जो टाइम है ये फिजिकल ग्रोथ का भी है, बॉडी तेजी से इंप्रूव हो रही है, डेवलप हो रही है। स्क्रीन के सामने दिन भर बैठे रहेंगे, दिस इज नॉट राइट। प्ले एक्सपीरियंस ब्रिंग एवरीथिंग इनटू द पिक्चर। लॉजिकल थिंकिंग दिखाएं, कॉग्निशन एबिलिटी बढ़ाएं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स दिखाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बताएं। Understand this thing. Let the child be a child, not a small adult. Understand this thing. This is very important. Let the child be a child, not a small adult. सो इसमें पूरा ये बात किया है, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। लिव योर एज इज इंपॉर्टेंट। हर चीज़ का एक फेज होता है, उस फेज में उसी के हिसाब से रहें तो बेहतर होता है। टैकलिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, दिस इज न्यूज फ्रॉम दिस डे दैट एज। ये नंबर 8 है, ईडी, and this is jumbo. This is again a very big problem and jumbo menace worries AP farmers। और ये ऐसे रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को हम स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। डैम, देन ट्रेवेस्टी ऑफ ट्रुथ, ओलंपिक्स को पहले वैक्सीनेशन दी जाए। देन विश्व भारती, एसेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। विश्व भारती, टैगोर साहब। प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया, यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय टैगोर। द यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ था नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1921। कहाँ पर? बोलपुर इन वेस्ट बंगाल, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। टैगोर साहब का जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था वो भी यही था, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, हॉलिस्टिक वे में डेवलपमेंट होना चाहिए। आर्ट्स, कल्चर, देन बुक्स, नेचर, पेंटिंग, एवरीथिंग। देयर हैज टू बी अ हॉलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट। भक्ति थीम को यहाँ पे एम्फेसाइज किया एंड कर्म आंदोलन को भी प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज दिया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ एम्पावरमेंट भी। सो दिस इज विश्व भारती। एग्रो पार्क कम आएगा सिंगुर में एंड दिस इज BLOC फाइनल, बी स्कूल्स एट योर सर्विस पैंडेमिक, किचन एक्सपेरिमेंट्स 2020, रेजिलियंस एंड दिस इज EU लीडर हेल पोस्ट ब्रेग्जिट डील। सबसे ज़्यादा लोग खुश हैं कि चलो ये ब्रेग्जिट हुआ तो सही, वरना ये इतना ज़्यादा ड्रैग हो रहा था, सब टायर्ड फील कर रहे थे यहाँ पे। सो दिस इज ब्रेग्जिट डील। ये मिस्टर 11 जिनपिंग है, टाइटन्स ग्रिप ऑन चाइना, मिस्टर टैकलिंग वायरस, मस्कुलर अप्रोच। इनका भी बहुत बैकलैश हो रहा है चाइना का। मस्कुलर अप्रोच, इकोनॉमिक रिकवरी हैव हेल्प्ड म्यूट क्रिटिक। असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, एम्बिशियसनेस है, एम्बिशियस हो रहे हैं। और एथिक्स, वेयर आर द एथिक्स, वेयर आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। वुहान वायरस इज एवरीवेयर और इस पर क्रेडिबिलिटी कैसे सेट होगा, इस पर इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है, WHO रोल एंड एवरीथिंग। सो मिस्टर 11 जिनपिंग टाइटन्स ग्रिप ऑन चाइना, असर्टिव पॉस्चर है। ट्रम्प मीनवाइल पार्डन कर रहे हैं, इनके पास समय कम है तो ये जल्दी जल्दी सबको पार्डन कर रहे हैं। व्हाइट हाउस, क्लीमेंसी। न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट फाउंड इन नाइजीरिया, दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट। अफ्रीका में भी, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका रिपोर्टेड। वायरस भी अपने वर्जन्स ला रहा है, नए नए वर्जन्स, म्यूटेट कर रहा है। सेंसेक्स ने जंप किया इतने परसेंट बिकॉज ब्रेग्जिट डील। सेंसेक्स बहुत वोलाटाइल है, जल्दी खुश होता है, जल्दी दिस डाउनफॉल भी होता है। ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी। प्रोस्पेक्ट्स उसको क्या दिख रहे हैं, स्पेक्यूलेशन क्या है। अभी बिकॉज ब्रेग्जिट हुआ तो दिस इज द गुड न्यूज, तो सेंसेक्स जंप हो गया। कोविड का नया स्ट्रेन आया, दैट इज अ बैड न्यूज, सेंसेक्स डाउन हो गया। 2 एडिशनल IPL टीम अप्रूव हो गई है आउटरीच IIM की बिल्डिंग्स में। तो ये 2 वर्ड न्यूज है द हिंदू में। सेंसेक्स जंप हुआ, वेदांता रेजेस सेंट्रल बैंक, दिस इज अर्नस्ट एंड यंग, रीलुक टाइम फ्रेम IBC। ये एडिशनल टीम अप्रूव हो गया है। टॉप ब्रास, द टेक अवे ये है, एनुअल जनरल मीटिंग तो हुआ था BCCI का, कंपनसेटरी पैकेजेस। और दिस इज ऑस्ट्रेलियन ओपन थोड़ा लेट होगा इस बार। सो दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में क्रिसमस इन वैली, गेट क्लॉज टू बटर, ग्रोथ टू ब्रेक इनटू पॉजिटिव टेरिटरी Q3 में। RBI की स्टडी बोल रही है। ये IIM की बिल्डिंग्स है, IIM हैव बीन हियर, एक बार मैं गया था यहाँ पे, इट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज रियली गुड। अब बात ये है, ये बनी थी 1960 में, डिजाइन बाय लुइस कान ऑन द ओल्ड कैंपस। अब यहाँ अकोमोडेशन कम हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। सो जैसे पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग बनाने की बात है, ऐसे ही ये बिल्डिंग को रिवैम्प करने की बात चल रही है। आउटरीच ये है बिकॉज ये आइकॉनिक डॉम्स हैं, हेरिटेज वैल्यूज, इमोशनल अटैच्ड होता है, सो वी नीड टू डू समथिंग, ऐसा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है। देन दिस इज वैंडलाइज्ड। एक नया मेट्रो जो स्टार्ट हो रहा है ये ड्राइवरलेस होगा, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। विजन एसेंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत,
देन दिस इज इवनिंग मिडनाइट एंड दिस इज स्टेट सी। जैसे अभी हमने बात किया ना, लेट चाइल्ड रिमेन अ चाइल्ड। अभी क्या हो रहा है, चाइल्ड जब एडल्ट बनते हैं तो ये इस टाइप के क्राइम्स आर ऑल्सो ऑन राइज, और फिर इनके लिए जुवेनाइल होते हैं, इनको हम जेल भेजते हैं तो उधर सुधार कम होता है, डैमेज ज़्यादा हो जाता है। तो स्टेट्स फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन रेडी टू ओपन। दिस इज अ रिपोर्ट, आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट। जो क्राइम्स होते हैं ना उसमें जुवेनाइल क्राइम का परसेंटेज बढ़ रहा है। एंड व्हाट इज द रीजन? दिस इज द रीजन, लेट चाइल्ड रिमेन अ चाइल्ड। सो यहाँ पे एक बाल मित्र पुलिस थाना है, डेवलप्ड अंडर सुपरविजन ऑफ स्टेट चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। ये जो कीवर्ड है ना, इसको आप नोटेड डाउन, ट्राई टू थिंक, इसको कहीं केस स्टडी में यूज कर सकते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हो रिफॉर्म्स में। देन एक्सप्रेस नेटवर्क, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। बरी द लेगेसी, वोडाफोन। फैलेसी ऑफ सेंट्रल मॉडल, कमियां क्या हैं सेंट्रल मॉडल में? द लॉ मेकर्स मस्ट वर्क, इन पे भी अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अदरवाइज पार्लियामेंटेरियन का नौकरी सबसे अच्छी नौकरी है, फैसिलिटीज भी हैं, फ्रीडम भी है, दे मस्ट सेट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। स्कूल वर्सेस योर स्कूल, डियर संता, थैंक यू फॉर नथिंग। एंड दिस इज इकोनॉमी, वोडाफोन, ब्रेग्जिट डील, फ्यूल, स्टर्लिंग रिकवरी होप्स, प्रोपेल स्टॉक। अच्छा डील हुआ तो अप हो गया। चाइना ने एंटी ट्रस्ट प्रोब लॉन्च कर दिया है, अलीबाबा मोनोपोली। ये चीज हर जगह आ रही है, जैसे यूएस में 5 बिग टेक हो रहा है, चाइना में अलीबाबा के अगेंस्ट हो रहा है। ब्रेग्जिट इज फाइनली डन बट सी, टाइम चेंज हो गया है। 2016 का दौर अलग था, 2020 अलग जा रहा था और उसमें कोविड आ गया। अब नाउ दिस वर्ड इज वेरी डिफरेंट। अभी 3 बड़े सुपर पावर्स हैं, एक है चाइना ट्रेड के मामले में, और एक है यूएस, और दूसरा है यूरोपियन यूनियन, और ब्रिटेन अब इनसे एग्जिट हो गया है। तो ब्रिटेन को जितना सोचा था, 2016 वाज अ डिफरेंट टाइम, 2020 इज अ चैलेंजिंग टाइम। लेट अस सी। क्लीमेंसी टू मोर टू ऑफिस एलाइज, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डिफेंस बिल के अगेंस्ट है डोनाल्ड ट्रंप। कोविड डैम्पन्स, कोविड सेंटिमेंट सब जगह डाउन कर रहा है। इन्वेस्टर्स नीड्स म्यूटेटेड वायरस। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस इन द हिंदू। अब ये रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, ये बहुत हाई रेजोल्यूशन का मैप है, इसको भी मैं अभी सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल में। ये सारी रामसर साइट्स हैं हमारी, सी दीज आर ऑल रामसर साइट्स, और ये लेटेस्ट मैप है अभी, ये MOEF वेबसाइट से लिया है। सो लेट अस क्विकली गो थ्रू इट वंस, ओके। ये मैप भी देखिएगा, और ये सारी साइट्स हैं, जैसे असन कंजर्वेशन रिजर्व है, अष्टामुडी है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, भीतरकनिका, भोज, चंदरताल है, चिलिका, दीपोर बील है, ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड है, हरिके, होकेरा, कबरताल, कंजिली, केवलादेव, केशोपुर, मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, कोलेरू, यहाँ पे ये सारे रिजर्व्स हैं। कोलेरू है, लोकटक है, लोनार है। लोनार अभी न्यूज़ में था, कहाँ पर है लोनार? इसका कलर चेंज हो गया था। नल सरोवर, नंदौर, देन नांगल, दिस इज नवाबगंज, पार्वती आगरा, आरगा बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैलेमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है, ये पोंग है, रेणुका, रोपर, रुद्रसागर, दिस इज समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांभर, सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवर झील है, सस्तम कोटा, सुंदरबन, सुर सरोवर, सुरिनसर मनसर, सोमोरीरी, अपर गंगा रिवर, वेम्बानंद कोल वेटलैंड, वुलर। तो ये तो हुए 41, और इनमें आप इसको ऐसे नंबर के थ्रू देख भी सकते हो किस स्टेट पे है ये, ओके। अब 42nd है ये सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन लद्दाख। सो इन टोटल ये 42 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं। अब इनको 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो नाम याद हो जाता है। ऑल यू हैव टू नो इज कि ये साइट किस राज्य में है। मैपिंग में, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैपिंग में आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है कि ये साइट किस राज्य में लोकेटेड है। सो दिस इज रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया। इसका ये हायर रेजोल्यूशन आई विल सेंड इन टेलीग्राम, अभी भेजता हूँ मैं इसे। रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया, ब्रेग्जिट है, मिस्टर 11 जिनपिंग टाइटन्स ग्रिप ऑन चाइना, विश्व भारती, चिल्ड्रन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, और ये फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोवोकेशन ट्रैप है, लर्निंग टू लेट गो, गुड गवर्नेंस डे। देन दिस इज कंस्ट्रक्शन, 3D प्रिंटिंग, वोडाफोन केस, ये कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के, एंड दिस इज ब्रेग्जिट। So this is 25th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.